नमस्कार दोस्तों, वी प्लस ऑनलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज देखेंगे कि जाति प्रमाण पत्र में आप डेट ऑफ बर्थ करेक्शन या तो फिर आधार लिंक करना या समग्र आईडी लिंक करना, ये चीज़ें कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी समस्याएं जा रही हैं एमपी टास्क का। जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं स्कॉलरशिप पोर्टल पर तो वहां पर कहीं जाति प्रमाण पत्र में कुछ मिस्टेक होती है, तो उसको पहले आपको यहाँ पर करेक्शन करना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है लोक सेवा गारंटी का जो पोर्टल है मध्य प्रदेश का एमपी ई डिस्ट्रिक्ट का, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपना पंजीयन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करके आईडी पासवर्ड बनाना रहेगा। आईडी पासवर्ड बनाने के लिए आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं कॉर्नर पे, यहाँ नागरिक पंजीयन लिखा हुआ है। बहुत छोटे अक्षर में यहाँ पर नागरिक पंजीयन आपको दिख जाएगा ऊपर कॉर्नर पे। तो इस पर आपको क्लिक करके अपना आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं नागरिक पंजीयन पर। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो सीधे आप यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन पर यूज़ करके लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो नीचे आपको ब्लू कलर की ये बटन दी हुई है, नया पंजीयन करने पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम फिलअप करना है पहले बॉक्स में। इसके बाद आप जेंडर सिलेक्ट करेंगे, मेल या फीमेल, जो भी आपका जेंडर है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे, ईमेल आईडी फिलअप करेंगे। आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, उस पासवर्ड को आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। साथ ही एक बार फिर पासवर्ड जो आप बनाना चाहते हैं एंटर करेंगे, कंफर्म करेंगे। 2 बार आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना होगा। इसके बाद जो ये कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है इस बॉक्स में फिलअप करेंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करने के लिए जो बटन बनी हुई है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत खास एक चीज़ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, मोबाइल नंबर आप वही फिल करेंगे जो आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है, जो आधार कार्ड में एंटर है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। साथ ही नाम भी आपको एज इट इज़ आधार के अकॉर्डिंग लिखना है। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें आप देख लेंगे कि नाम और मोबाइल नंबर आप आधार वाला ही फिलअप करें। मोबाइल नंबर अगर आपने गलत फिलअप कर दिया या दूसरा कोई मोबाइल नंबर डाल दिया तो आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन आपको काम नहीं आएगा, क्योंकि आधार ओटीपी के लिए वही मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है जो आप इसमें यहाँ पर फिलअप करते हैं। तो विशेष ध्यान रखें कि मोबाइल नंबर आपको आधार में लिंक मोबाइल नंबर ही यहाँ पर फिलअप करना है। अब आपके मोबाइल में जो ओटीपी आया हुआ है इधर फिल करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब ये जो पॉपअप विंडो आई है डिटेल सेव्ड की, यहाँ पर आपको ओके का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करके इसे क्लोज करेंगे। अब एक बार फिर आप अपने होम पेज पर आ जाएंगे। अभी आपने नागरिक पंजीयन कर लिया है। अब इसके बाजू में आप देखेंगे लॉगिन का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही आपको इस तरीके का डैशबोर्ड आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे कॉर्नर पर आप देखेंगे आपका नाम यहाँ पर दिखाई देगा और साथ ही नाम के बाजू में एक छोटा सा एरो आपको दिखाई देगा, डाउन एरो। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और जब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे प्रोफाइल लिखा हुआ है सेकंड नंबर पर, इस प्रोफाइल पर क्लिक करना है और प्रोफाइल अपनी कंप्लीट करना है। तो चलिए प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। ये कंपलसरी नहीं है फ़ोटो अपलोड करना, अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपनी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, जो कि 50 KB से कम साइज़ की होनी चाहिए। इसके बाद जो जानकारियाँ छूटी हुई हैं आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। आपको संपर्क हेतु यहाँ पर जानकारी दिखाई देगी, इसे फिलअप करना है और अन्य जानकारी वाले पोर्शन पर जाकर के भी यहाँ पर क्लिक करके जो भी जानकारियाँ उसे फिलअप करना है। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ सामान्य जानकारी में हैं। यहाँ आपको नाम और फादर्स नेम आपको दिखाई दे जाएगा, जेंडर दिखाई दे जाएगा। इसके बाद आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से मैरिड, अनमैरिड या सिंगल का ऑप्शन है, उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। और डेट ऑफ बर्थ आपको इस बॉक्स में फिलअप करनी है। कैलेंडर पर क्लिक करेंगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। अब आपकी जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करेंगे। जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है उसे यहाँ पर फिलअप करेंगे, लेकिन अभी आपको ये जानकारी सुरक्षित नहीं करना है। ये जानकारी सुरक्षित करने से पहले आपको अपना संपर्क हेतु जो जानकारी है, सेकंड वाला टैब, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान दें, ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसे लोग यहाँ से अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसे सिलेक्ट करना भूल जाते हैं। यहाँ से आपको बहुत अच्छे तरीके से अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। पिन कोड फिलअप करेंगे। यहाँ पर आपको वो डिटेल फिलअप करनी है जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट में, जहाँ से जिस ज़िले से आपका जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है उस ज़िले को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर दूसरा ज़िला सिलेक्ट करते हैं तो आगे आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। थोड़ी देर के बाद इसे आपको बोला जाएगा कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करें। तो यहाँ पर ध्यान रखें, भले आपके आधार कार्ड में दूसरा डिस्ट्रिक्ट डाला हो, लेकिन यहाँ पर आप वो डिस्ट्रिक्ट डालेंगे जो आपके
जाति प्रमाण पत्र में डला। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस फिलअप कर देना है। यहाँ पर भी वो एड्रेस फिलअप करेंगे जो कि जाति प्रमाण पत्र में डला हुआ है। अब कैप्चा कोड जो है यहाँ पर फिलअप करके जानकारी को सुरक्षित करेंगे। जानकारी सुरक्षित करने से पहले एक बार आप अन्य ज़रूरी जानकारी पर जा कर के अपना समग्र आईडी नंबर ज़रूर फिलअप कर दें। इसके बाद आपको जानकारी सुरक्षित करें पर क्लिक करना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर समग्र आईडी भी फिलअप कर दी है। अन्य ज़रूरी जानकारी पर क्लिक करने के बाद ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई देता है, यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद आपको ये कैप्चा कोड फिलअप करना है और जानकारी को सुरक्षित करें पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर डिटेल अपडेटेड का मैसेज दिखाई दे जाएगा। ओके पर क्लिक करके इसे बंद करेंगे। अब आपको एक बार फिर न्यू रजिस्ट्रेशन आपको जो भी फॉर्म फिलअप करना है, अभी हम कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्म यहाँ पर देखने वाले हैं करेक्शन के लिए। तो यहाँ पर आपको जो है क्लिक हेयर न्यू एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जितनी भी सुविधाएं आपको दिखाई दे रही हैं ये सारी घर बैठे ऑनलाइन सेवाओं के आधार पर आधारित हैं। इसके लिए आपको किसी भी ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अभी हम जाति प्रमाण पत्र में करेक्शन और डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जाति प्रमाण पत्र में जन्म तिथि, आधार और समग्र सुधार करने हेतु और आवेदन का लिंक दिया हुआ। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपका फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पर हम अपने मेन फॉर्म पर आ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हेडिंग में लिखा हुआ है जाति प्रमाण पत्र में जन्म तिथि और आधार समग्र नंबर सुधारने के लिए। अब आपको अपना आधार नंबर इस बॉक्स में फिलअप करना है और गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। तो दोस्तों मैंने शुरुआत में ही बताया था, अगर मोबाइल नंबर आप गलत करेंगे तो यहाँ पर ओटीपी आपके मोबाइल में बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। इसलिए नंबर आपको आधार से लिंक वाला ही रजिस्ट्रेशन करते समय फिलअप करना है। तो चलिए गेट ओटीपी करेंगे। जो भी ओटीपी आया है नीचे बॉक्स में फिलअप करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपकी कुछ डिटेल ऑटोमेटिक फिलअप होकर के आ जाएगी रजिस्ट्रेशन के आधार पर। अब आपको यहाँ पर अपना वर्तमान पता फिलअप करना है। ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो ऊपर बॉक्स में फिलअप करेंगे। मोबाइल नंबर जो आपने फिलअप किया था वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर अब जो एड्रेस आप डालेंगे, यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो फिलअप करना है। जो शुरुआत में हमने एड्रेस फिलअप किया हुआ था वो आपका उस ज़िले का था जहां से आपका जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है। बहुत से लोगों का जाति प्रमाण पत्र ऐसा रहता है कि गांव से या जहां से वो मूल निवासी होते हैं वहां से जारी होता है और करेंट एड्रेस जो है कुछ और होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं यहाँ पर वर्तमान पता फिलअप करें, बिल्कुल एग्जैक्ट एज इट इज़ फॉर्म भरें जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है, ताकि उस फॉर्म को रिजेक्ट होने में की कोई भी संभावना ना रह जाए। तो चलिए यहाँ पर आपका वर्तमान पता आधार के अकॉर्डिंग फिलअप करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एमपी डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त जानकारी जो है उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपका जाति प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसमें आपको जन्म तिथि सुधार करना है या जो भी करेक्शन करना है, उस जाति प्रमाण पत्र क्रमांक को आपको यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे ही आप यहाँ पर अपना जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक डाल देते हैं, आपको थोड़ी देर इंतजार करना है 2-4 सेकंड, और उसके बाद ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर ऑटो फिल होकर के दिखाई देगी। ये सारी जानकारी एमपी डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से उठा करके आपको दिखाई जाएगी। जो आपके जाति प्रमाण पत्र में डिटेल है वो डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो इसे आप बहुत अच्छे से चेक कर लें। डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर नॉट अवेलेबल, समग्र आईडी नॉट अवेलेबल अगर ये ऐसा आ रहा है और डेट ऑफ बर्थ में भी मिस्टेक है तो आपको नीचे ये तीनों चीज़ें सुधार करने का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको जन्म तिथि बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी मार्कशीट और आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। आधार नंबर अभी हमने यहाँ ऊपर फिलअप किया हुआ था, जो आधार नंबर यहाँ फिलअप किया हुआ था वो आपको यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल होकर के आ जाएगा। और समग्र आईडी आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। तो आपकी जो मेंबर आईडी है उसे आप यहाँ पर फिलअप करें। याद रखें कि आपकी समग्र आईडी में केवाईसी होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर इस फॉर्म को कंप्लीट कर पाएंगे, अदरवाइज़ ये फॉर्म यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। तो केवाईसी करने के बाद ही आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। आपकी 9 डिजिट की जो मेंबर आईडी है उसे इस बॉक्स में फिलअप करेंगे। अब यहाँ पर आपको 3 चीज़ें पूछी जा रही हैं। आयु सीमा, आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए आपको यहाँ पर अगर आप 10th पास हैं तो यहाँ पर आप 10वीं की मार्कशीट लगा सकते हैं और बर्थ सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद आधार की छाया प्रति आपको अपलोड करनी है और तीसरी चीज़ जो है समग्र आईडी, उसकी भी फ़ोटोकॉपी या उसे भी आपको यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करना है। तो ये तीनों चीज़ें आपको पहले से स्कैन करके रखनी है। 1 MB से कम ये फाइल होनी चाहिए। आप JPG फॉर्मेट में भी इसे अपलोड कर सकते हैं। तो
तो ये तीनों चीज़ें एक एक करके आपको यहाँ पर सिलेक्ट, ये सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद आपको नीचे सबमिट का बटन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करके आपको फाइनल इस फॉर्म को सबमिट कर देना। उससे पहले आप इस बार एक फॉर्म में नज़र मार सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर करेक्ट हो तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर आपका जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। टारगेट डेट देखेंगे तो आपको टारगेट डेट भी नीचे दिखाई दे जाएगी। ये आपकी टारगेट डेट है। इस डेट को आपका जो है नया सर्टिफिकेट या जो भी करेक्शन होना वो आपके जाति प्रमाण पत्र में करेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों एक और ख़ास चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ कि जब आपका जाति प्रमाण पत्र आप देखेंगे, आपको ये वाला जो आवेदन क्रमांक इसमें दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक इस वाले आवेदन क्रमांक से आप स्टेटस चेक करेंगे और वहाँ पर अगर निराकृत लिख के आ जाता है, इसका मतलब आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो चुका है और सुधार भी उसमें हो चुका है। आपको नया जाति प्रमाण पत्र निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जाति प्रमाण पत्र क्रमांक सेम वही रहेगा जो पहले था, और जाति प्रमाण पत्र में चूँकि डेट ऑफ बर्थ दिखाई नहीं देती है, इसीलिए आपको नया जाति प्रमाण पत्र निकालने की ज़रूरत नहीं है। वही जाति प्रमाण पत्र आपका हर जगह मान्य होगा। अब यहाँ से आपने जो फॉर्म भरा हुआ है उसे चाहे तो प्रिंट आउट निकाल लें, या एक्नॉलेजमेंट नंबर भी निकालना चाहें, एक्नॉलेजमेंट स्लिप, तो वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट जानकारी जाति प्रमाण पत्र में डेट ऑफ बर्थ करेक्शन से संबंधित। अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है आपके पास तो कमेंट्स करें। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।